हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में। ये रिन्यूएबल एनर्जी जो थीम है वो काफ़ी अच्छे से चली है। लास्ट 1 ईयर में अगर हम स्टॉक्स के रिटर्न्स देखें तो 80, 90, 100 एंड मोर देन 100% के रिटर्न्स इन कंपनीज़ ने ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन अगर हम FY24 के फिनेंशियल्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अराउंड 15, 20, 25% के रेंज में रही है। क्या ऐसा रहा? पावर सेक्टर के ड्राइवर्स क्या थे ये जो रैली रही, और आगे जाके पावर सेक्टर कैसा हो सकता है इसके बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्री के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री के अगर हम पावर मिक्स देखें, जो कैपेसिटी मिक्स है पावर सेक्टर का, दैट वाज 63% थर्मल एंड द रेस्ट वाज थ्रू रिन्यूएबल्स। लेकिन FY24 में 5 साल बाद ये मिक्स जो है 55% पे आ गया है थर्मल का मिक्स, एंड वहीं जो सोलार का 8% का मिक्स होता था वो 18% पे आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा एडिशंस देखे हैं हमने लास्ट 4-5 सालों में सोलार कैपेसिटीज़ में। काफ़ी सारी कंपनी सोलार और विंड प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगी है। इनफैक्ट NTPC जो एक थर्मल कंपनी होती थी वो भी पावर एंड रिन्यूएबल पावर पे फोकस करने लग गई है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आया है इन द सोलार एंड द विंड सेगमेंट। अगर हम एडिशन की बात करें कि कितनी कैपेसिटी ऐड हुई है, अगर टोटल थर्मल कैपेसिटी की बात करें तो सिर्फ 1% से ये हमारी जो कैपेसिटीज़ है इंडिया की वो सिर्फ 1% से ग्रो हुई है। लेकिन वहीं हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटीज़ की बात करें तो 9% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, एंड दिस वॉज ड्रिवन बाय नन अदर देन सोलार सेगमेंट। 24% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी में हमें देखने को मिला है। जो FY19 में, मार्च 19 में अराउंड 28 गीगावाट्स की कैपेसिटी हुआ करती थी, वो आज FY24 के एंड पे 82 गीगावाट्स पे आ चुकी है। तो और ईयर ऑन ईयर भी अगर हम ग्रोथ देखें तो 67 गीगावाट से बढ़ के 82 गीगावाट्स पे हमारी सोलार कैपेसिटी आ गई है। जो भी एडिशंस हो रहे हैं उसका मेजर कंट्रीब्यूटर इज आर सोलार सेगमेंट। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो थर्मल कैपेसिटी का जो एडिशन रहा है दैट वाज 5.9 गीगावाट्स, और इस साल या FY25 में 10.2 गीगावाट्स का इंडस्ट्री वाइड एडिशन हमारे थर्मल कैपेसिटीज़ में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो 18.5 गीगावाट्स का एडिशन FY24 में हुआ था, एंड उससे कई ज़्यादा 24.6 गीगावाट्स के एक्सपांशंस इस फाइनेंशियल ईयर में प्लान्ड है। यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो रिन्यूएबल्स पे ही फोकस कर रही है। लास्ट ईयर में तो हार्डली कुछ नॉन रिन्यूएबल में एडिशंस थे, इस साल में थोड़े थर्मल एडिशंस हो सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि जो हमारा डेफिसिट है, पावर डेफिसिट, वो काफ़ी ज़्यादा पीक कर रहा है, एंड थर्मल कैपेसिटीज़ के PLF जो होते हैं, यानी कि जो उनका प्लांट लोड फैक्टर या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो मेट्रिक होता है वो थर्मल में हायर साइड पे होता है। तो इसलिए थर्मल के एडिशन पे भी अभी गवर्नमेंट और बाकी कंपनी जोर दे रही है। लेकिन एक बात हमेशा से दिख रही है हमें कि ये जो ट्रेंड है इट इज़ मोर टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सेगमेंट। हमने देखा था कि इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है दैट वाज अराउंड 45% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, वेयर एज थर्मल इज 55% एज ऑफ FY24। लेकिन जब हम जनरेशन की बात करते हैं कि एक्चुअली कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज कैपेसिटी तो है लेकिन उसमें से आउटपुट कितना निकल रहा है वो देखना भी ज़रूरी है। तो FY24 में ऑल इंडिया बेसिस पे 87% जो पावर का जनरेशन हुआ है दैट इज़ थ्रू द थर्मल प्लांट्स। जो हमारे कोल बेस्ड प्लांट्स है, जो नेचुरल गैस बेस्ड प्लांट्स होते हैं, तो ये सारे प्लांट से ही एनर्जी ज़्यादा बन रही है। अगर हम सबसे एडवांस स्टेट देखें इस इन रिन्यूएबल मिक्स में तो दैट इज़ राजस्थान। 40% एनर्जी प्रोडक्शन इज़ थ्रू द रिन्यूएबल सेगमेंट एंड 60% इज़ थ्रू नॉन रिन्यूएबल सेगमेंट। लेकिन इंडिया का जो मिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है व्हेन इट कम्स टू द रिन्यूएबल सेगमेंट। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली पॉइंट आउट होती है कि अभी भी जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द रिन्यूएबल पावर उसमें वी हैव माइल्स टू गो, एंड इसी वजह से सोलार एनर्जी के जो स्टॉक्स है, जो कंपनी सोलार एनर्जी पे फोकस कर रही है, बी
लीड जनरेशन कंपनीज या जो दूसरे एंसिलरी प्रोडक्ट्स में है, जो सोलार मॉड्यूल्स बना रहे हैं, ग्लासेस बना रहे हैं, तो ऐसी सारी जो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनका स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। सो अभी हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो 5 स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, दैट इंक्लूड्स एनटीपीसी, टाटा पावर, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो ये पांचों कंपनीज जो है ये पावर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन द रिन्यूएबल टर्म्स। अगर एनटीपीसी की बात करें तो करेंटली 3.6 गीगावाट्स की कैपेसिटी है उनकी इन द रिन्यूएबल सेगमेंट, और थर्मल की 76 गीगावाट की कैपेसिटी है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो वहीं ये जो मिक्स है 5.9 गीगावाट्स की रिन्यूएबल कैपेसिटी है। टोरेंट पावर के पास 1.2 गीगावाट्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास 3.7 गीगावाट्स की रिन्यूएबल कैपेसिटी है, एंड अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये तो प्योर प्ले रिन्यूएबल बिजनेस में है। सो यहाँ पे सिर्फ विंड और सोलार और इनके हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स ही है इनके पास। सो टोटल 10.9 गीगावाट्स की कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। अगर हम PLFs की बात कर रहे हैं तो PLF इज़ बेसिकली अ मेट्रिक, ये दर्शाता है कि कौन से किस प्लांट के या किस सेगमेंट ऑफ प्लांट्स की यूटिलाइजेशन लेवल्स कितनी है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि थर्मल कैपेसिटीज़ जो है किसी भी कंपनी की, वहाँ पे जो PLFs है दैट आर नॉर्थ ऑफ 60%। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री का भी डेटा देखें तो दिस इज़ अराउंड 65-66% का ओवरऑल इंडस्ट्री में PLF चलते हैं। एनटीपीसी इज ऑन द हाईएस्ट साइड, 77% का PLF थर्मल कैपेसिटीज़ में इनका है। लेकिन अगर हम इसे सोलार और विंड से कंपेयर करें तो इनके PLF काफ़ी कम है। सोलार के PLF रेंज कर रहे हैं फ्रॉम 18 to 26%, एंड वही विंड के जो PLF है दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30%। सो इसका रीज़न ये है कि सोलार अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू होता है कि जब सनलाइट होगी तभी यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। एंड विंड का भी सेम केस है कि जैसे ही विंड्स चलती है, जब विंड्स की स्पीड उतनी है कि टर्बाइंस अच्छे से रोटेट कर सके, तभी जाके यहाँ पे विंड में एनर्जी जनरेशन हो सकता है। इसीलिए ये दोनों जो सेगमेंट्स है यहाँ पे कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जनरेशन का यहाँ पे एक लैग दिखता था उसका यही रीज़न है कि यहाँ पे PLFs बहुत कम होते हैं। इस वजह से अदानी ग्रीन इज ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। तो सोलार और विंड एक ही प्रोजेक्ट में दोनों भी फैसिलिटीज़ लगा रहे हैं, सो दैट जब धूप होगी तो सनरेज की वजह से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और जब धूप नहीं होगी एंड व्हेन देयर इज़ विंड तो वहाँ पे विंड एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। टाटा पावर इज इनटू हाइड्रो प्रोजेक्ट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज इनटू हाइड्रो प्रोजेक्ट। सो 40% के आसपास के यहाँ पे PLF होते हैं। इनफैक्ट टोरेंट पावर भी लगभग 5.7 गीगावाट्स का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये सेटअप करने वाले हैं नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इनके MOUs ऑलरेडी साइन हो चुके हैं इन लास्ट जून, यानी कि जून 2023 के बाद अगर हम बात करें तो उस पीरियड में इनके MOUs साइन हो चुके थे, एंड अराउंड 27,000 करोड़ का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये कंपनी के तरफ से होने वाला है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नंबर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे। मिड टेंस में रेवेन्यू ग्रोथ रहा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी वहीं पे है। टोरेंट पावर एक ऐसी कंपनी है जिसके मार्जिन्स डिक्लाइन होते हुए नजर आए हमें, जो इसीलिए डिस्पाइट द इंक्रीज इन रेवेन्यू 6% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे इस कंपनी ने रजिस्टर किया इन FY24, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्म्स में यहाँ पे -4% का ग्रोथ है, एंड नेट प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन बाय 13%। बाकी सारी कंपनीज की अगर बात करें तो एक स्टेबल ग्रोथ यहाँ पे नज़र आई है रेवेन्यू टर्म्स में भी एंड मार्जिन टर्म्स में भी। सो मार्जिन का इम्प्रूवमेंट का एक फैक्टर जो बहुत बड़ा यहाँ पे नज़र आ सकता है कि जो PLFs है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री। सो PLF इंक्रीज होने के वजह से इनके जो PLF बेसिकली जितना यूटिलाइजेशन होगा उतना बेटर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस कंपनीज हैव पोस्टेड बेटर नेट प्रॉफिट नंबर्स एज कंपेयर टू देयर रेवेन्यू नंबर्स। सो मार्जिन्स की अगर हम बात करें सो NTPC के जो मार्जिन्स है दैट आर अराउंड 28-29% के रेंज में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। टाटा पावर इस कंपनी के जो मार्जिन्स है वो ऑन अ लोअर साइड है इन द इंडस्ट्री, टाटा पावर एंड टोरेंट पावर बोथ। सो 17-18% के मार्जिन्स इन दोनों कंपनी के हैं।
सो इनका मेजर मार्जिन जो यहाँ पे कम हो जा रहा है बिकॉज दे हैव अ सब्सटैंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। सो डिस्ट्रीब्यूशंस में मार्जिन्स कम है, एटीएनसी लॉसेस यहाँ पे होते हैं, इसी वजह से ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे इन कंपनीज के मार्जिन्स यहाँ पे कम नज़र आते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी अराउंड 47% के मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है एबिडा टर्म्स में। 15% से इनके मार्जिन ही इटसेल्फ दे हैव इंक्रीज एज कम्पेयर टू FY23। और अदानी ग्रीन, सो ग्रीन एनर्जी में मार्जिन सबसे ज़्यादा होते हैं, 79% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये कंपनी है। सो एवरी 100 रुपीज़ पे ये 79 रुपीज़ घर लेके जाती है ये कंपनी इन टर्म्स ऑफ एबिडा। सो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे इनके मार्जिन में भी देखने को मिला। 15.8% से मार्जिन इंप्रूव हो गए, जो 63.3% थे वो 79.1% पे आ गए हैं। सो एक चीज़ ये हमेशा हमें देखने को मिलेगी कि एनटीपीसी जैसी कंपनीज जो है, जो थर्मल पे जिनका ज़्यादा डिपेंडेंस है, उनके मार्जिन्स कंपैरेटिवली लोअर रहेंगे। एंड जो कंपनीज रिन्यूएबल पे ज़्यादा फोकस कर रही है लाइक अदानी ग्रीन, तो उनके मार्जिन ज़्यादा है। एंड इसी का एक आउटलुक यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि एनटीपीसी इज़ ऑल्सो डिसाइडेड कि वो अपनी जो उनकी जो सब्सिडियरी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, उससे वो लिस्ट करने वाले, उसका आईपीओ यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद आ सकता है। सो ऐसा मैनेजमेंट भी कह रहा है कि एंड दे ऑल्सो सेड कि जुलाई अगस्त में शायद ये लोग डीआरएचपी भी फाइल कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो न्यूज़ फॉर दिस कंपनी। एंड फिर इनका जो एनर्जी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है वो पूरा सेपरेटली लिस्ट हो जाएगा एंड एनटीपीसी वुड बी फोकसिंग ऑन द थर्मल बिजनेस। सो हमने अभी देखा कि जो पांचों कंपनीज हम डिस्कस कर रहे थे उनमें रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ग्रोथ ये दोनों भी डिसेंट रही है, लेकिन इनके जो स्टॉक परफॉर्मेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। 100% के रिटर्न्स ये स्टॉक्स यहाँ पे दिए लास्ट 1 ईयर में। तो इसका एक रीज़न है कि ये इंडस्ट्री में जो बातें हो रही है दैट इज़ टूवर्ड्स रैपिड एक्सपांशन। तो FY24 के जो कॉन कॉल्स है, अगर हम उनकी बात करें तो मैनेजमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो एनटीपीसी की अगर हम बात करें, सो उन्होंने बताया कि 9.6 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी वो लोग ऐड करने वाले इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और अराउंड 15.2 गीगावाट्स के टेंडर्स पे ये लोग अप्लाई करने वाले हैं। सो काफ़ी रोबस्ट थर्मल कैपेसिटी की ग्रोथ रहेगी। रिन्यूएबल में इनकी जो कैपेसिटी 3.6 गीगावाट्स की ही है, लेकिन 8.4 गीगावाट्स की कैपेसिटी यहाँ पे इनकी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 11.2 गीगावाट्स की कैपेसिटी इन पाइपलाइन भी है एडिशनली। कंपनी का ये टारगेट है कि बाय FY26 मतलब 2 साल में 20 गीगावाट्स पर लेके जाएंगे वो अपने रिन्यूएबल कैपेसिटी 3.6 से 20 गीगावाट्स, और उसके बाद बाय FY32 यानी कि नेक्स्ट 6 इयर्स में 60 गीगावाट्स की कैपेसिटी हो जाएंगी फॉर एनटीपीसी। तो बहुत ही बड़े यहाँ पे नंबर्स इन्होंने पुट किए हैं एंड सेम इज़ विजिबल इन द एंटायर इंडस्ट्री। टाटा पावर के लगभग 4 गीगावाट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो FY25 में वो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एंड उसके अलावा 5 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो वो FY26 में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। टॉरेंट पावर की जो कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट से वो लोग एक्सपांड करने वाले, एंड उसके रिगार्डिंग उनके जो प्रोजेक्ट्स है ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड दिस विल बी कमीशनड इन द ड्यू कोर्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी अपने टारगेट्स जो है वो सब्सटैंशियल टारगेट्स यहाँ पे बताए हैं। FY25 तक के 10 गीगावाट्स की कैपेसिटी की ये बात कर रहे हैं एंड FY30 तक 20 गीगावाट्स की कैपेसिटी की ये बात ये कंपनी कर रही थी। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी इंडिकेशन ये दिया है कि ये जो FY30 का जो टाइमलाइन है इसको ये रिड्यूस भी कर सकते हैं बाय कपल ऑफ ईयर्स। सो उनका ये मानना है कि इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो ओवरऑल सेगमेंट हम देख सकते हैं, हीट वेव्स बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इशू, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया हैज़ सीन हाई पीरियड्स ऑफ एनर्जी डिफिशियंसी। सो इसी वजह से कंपनीज जो है काफ़ी रैपिड एक्सपांशन करने की बातें कर रही है। अदानी ग्रीन का भी टारगेट है कि उन्होंने 45 गीगावाट्स बाय 2030 का टारगेट सेट किया था। दे हैव रिवाइज्ड इट टू 50 गीगावाट्स नाउ। सो एक अपवर्ड डिवीजन यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। FY25 में 6 गीगावाट्स के एडिशंस की बात अदानी ग्रीन कर रही है।
इतना एडिशन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि केपेक्स भी बहुत लगने वाला है। सो एनटीपीसी ने FY24 में ही 35,000 करोड़ का लगभग केपेक्स किया है एंड आगे आने वाले समय में 35 to 50,000 करोड़ का केपेक्स ये कंपनी बात कर रही है इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। टाटा पावर ये कंपनी ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का इनका कमिटेड केपेक्स है एंड अप टू 71,000 करोड़ का केपेक्स ये कर सकती है, जिसमें से 42% रिन्यूएबल्स पे स्पेंड होगा। टोरेंट पावर अगेन 20,000 करोड़ का केपेक्स की बात कर रही है ये कंपनी इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। वहीं JSW एनर्जी की बात करें तो FY25 में कंपनी ने 15,000 करोड़ के केपेक्स का अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ साथ इन्होंने 10,000 करोड़ का रेस करने के लिए भी एक बोर्ड अप्रूवल ले लिया है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी तो रादर देन वेटिंग फॉर द प्रोसेसेस दे हैव टेकन प्री अप्रूवल्स, ताकि वो कभी जैसे ही फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी वो लोग फंड्स इशू कर देंगे थ्रू बाय रेजिंग डेट्स और बाय अदर सोर्सेज। यहाँ पे केपेक्स भी है जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड जो ग्रोथ आ सकती है वो भी ट्रिमेंडस हो सकती है एंड इन्हीं सब चीज़ों को डिस्काउंट करके मार्केट्स ने ये जो सारे स्टॉक्स है उनको काफ़ी ज़्यादा रैली दी है और काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड किया है। अगर हम लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो अदानी ग्रीन 83% का ग्रोथ इस स्टॉक में देखने मिला है। टाटा पावर की बात करें 95%, एनटीपीसी 98%, टोरेंट पावर 143%, JSW एनर्जी 142%। सो पिक एनी स्टॉक, इट्स अ मल्टी बैगर। सो ये जो इंडस्ट्री में यहाँ पे रनअप देखने को मिला है तो इसका इम्पैक्ट जो है वैल्यूएशंस पे भी दिख रहा है कि वैल्यूएशंस जो है अपने मीडियम लेवल से ऑन अ हायर साइड पे आ चुकी है। तो एक वैल्यूएशन बेसिस पे भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी कैसे दिख रही है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द वैल्यूएशन टर्म्स। एनटीपीसी एक PSU कंपनी थी तो इसका मीडियन पी जो है वो अराउंड 10 के आसपास ही रहा है, लेकिन अभी करेंटली ये स्टॉक 18 के ऊपर के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम ग्रोथ देखें, फंडामेंटल ग्रोथ, तो 17% का रेवेन्यू ग्रोथ 3 ईयर्स में आया है इस कंपनी का। वहीं पैट ग्रोथ 12.5% का रहा था। टाटा पावर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में इस स्टॉक का पी जो मीडियन लेवल पे अराउंड 33-34 के मीडियन पे हुआ करता था, अभी 38 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है डिस्पाइट दिस रनअप। ये कंपनी का जो पैट ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा रहा है 48.6% डिस्पाइट जस्ट 23.5% इन रेवेन्यू ग्रोथ। टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो अगेन ये भी टाटा पावर की एक क्लोज कॉम्पिटिटर है एज व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस पर्सपेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं, जनरेशन भी कर रहे हैं, तो ये स्टॉक भी अराउंड 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके जो मीडियन लेवल्स है वो काफ़ी नीचे हुआ करते थे, 21-22 के मीडियन लेवल्स इस कंपनी के हैं इन पी टर्म्स। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 31% का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में हमें देखने मिला है। JSW एनर्जी इज़ अगेन अ हाई पी स्टॉक, 45 का मीडियन पी था, लेकिन अभी 75 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स का पैट ग्रोथ इस कंपनी का अगर हम देखें तो लगभग 29.4% का CAGR बेसिस पे एक ग्रोथ इस कंपनी ने पोर्ट्रे किया है। अदानी ग्रीन, अगेन दिस कंपनी इज ऑल्सो बीइंग वैल्यूड क्रेजीली। 392 का मीडियन पी था इस कंपनी का एंड 253 का करंट पी है। EV बाय EBITDA टर्म्स में भी ये 39 टाइम्स ऑफ इट्स EBITDA पे ट्रेड करती है। सो एक चीज़ है कि दिस इज़ अ प्योर प्ले रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इस वजह से भी इसके जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है, लेकिन फिर भी दिस कैनॉट बी सस्टेनेबल। अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो ये वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं रैशनलाइज होने चाहिए। डिस्पाइट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, 74% का पैट ग्रोथ यहाँ पे स्टॉक ने डिलीवर किया है। सो जितनी कंसिस्टेंट ग्रोथ इन कंपनीज की रहेगी दैट वुड बी बेटर फॉर दिस इंडस्ट्री। कैपेसिटी एक्सपांशन के प्लान्स काफ़ी रोबस्ट लग रहे हैं, जो यहाँ पे केपेक्स होने वाला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन सब चीज़ों को तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, लेकिन अगर ये जो एक्सपांशन प्लान्स है वो रैशनलाइज नहीं हो पाते हैं, वो ठीक से इम्प्लीमेंट
पॉइंट नहीं हो पाते तो मार्केट इन स्टॉक्स को पनिश भी कर सकता है। तो एंट्री जब हम कभी भी किसी भी स्टॉक में लेते हैं तो वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमेशा रहना चाहिए, एंड वैल्यूएशन सही हो और कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तभी हमें उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।